आज हम एक खूबसूरत कपल से मिलाने जा रहे हैं जो कि आंखों से तो देख नहीं सकते लेकिन अपनी ज़िंदगी में तमाम खुशियां भर ला सकते हैं। बाद काफ़ी परेशानियाँ हो गई सर्वाइव करने में लाइफ। तो हमने रिश्तों का भी काम किया और फिर उसके बाद हमने बेडशीट्स का भी काम किया, मुख्तलिफ हमने काम किए, मेहनत की। मेरा अक्सर खाना जल जाता है। मैं जब खाना बनाती हूँ तो कई दफ़ा मेरे हाथ जल जाते हैं। खाने के अगर वो डार्क ज़्यादा हो जाते हैं कि जलने की हद तक पहुँच जाते हैं, कई दफ़ा जला हुआ खाना होता है। वालदा खाना बनाती तो हैं लेकिन वो भी समझ उम्र लें कि रसीदा उम्र उम्र रसीदा रसीदा हैं, हैं। तो हम तंग नहीं करते उनको। कई दफ़ा हम 5,000 का नोट देते हैं तो वो 1,000 का नोट कहते हैं। 1,000 का नोट दें तो वो 500 का कहते हैं। रिसेंटली नहीं करते हैं, नोट कुछ दो तो वो देते कुछ हैं और कहते हैं कि ये आपने कुछ और दिया था, कोई और नोट दिया था। तो इसका हमने खुदा शुभ शुभ वाली सरकार को कैसे चैलेंज दिया कैसे और वो चैलेंज दिया कैसे डर के भाग गए। हमने कैसे? कहा ये शुभ 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 जो करता है ना, एक दफ़ा हम आए या हम उसके पास जाते, अगर हमारी आंखें ठीक कर ले तो हम मान तो हमारा जाएंगे। ये अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। नाजरीन, आज हम एक खूबसूरत कपल से मिलाने जा रहे हैं जो कि आंखों से तो देख नहीं सकते लेकिन अपनी ज़िंदगी में तमाम खुशियां भर ला सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वो कपल, उनका नाम जानते हैं, उनकी शादी कैसे हुई, किस तरह मिले आपस में, और इनसे बात करते हैं कि कैसी ज़िंदगी गुजरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा कि आपका नाम क्या है। जहांगीर हूँ मैं और ये मारिया हैं। जहांगीर साहब, क्या आपकी जो शादी हुई है मारिया आपी से, मारिया भाभी से, क्या वो आपकी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज? हमारी अरेंज मैरिज है, ये खाला की बेटी है और बहुत अच्छा ये हमारा डिसीजन था ये शादी करने का, और माशाल्लाह हम अपनी लाइफ से, अजवाजी लाइफ से मुतमईन हैं। अजवाजी लाइफ से मुतमईन हैं आप? मुझे ये बताइएगा कि क्या आप पहले से ही आप इनको पसंद करते थे या कि आपके घर वालों ने पसंद करके आपकी शादी करवाई? हमारी फैमिली में जो कज़न्स है ना, उनका आपस में कम्युनिकेशन नहीं होता, तो कई काफ़ी पता ही नहीं होता कि भाई नाम भी क्या है कज़नों के। अच्छा, ठीक है। मैंने आपकी सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस देखी हैं। आप क्या यूट्यूब पे काम करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, कहाँ पे आप हमारा वीडियोस करते हैं? हमारा यूट्यूब पे चैनल है स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड कपल मारिया जहांगीर का, और हमारा फेसबुक भी है, टिकटॉक भी है, स्नैक भी है और इंस्टाग्राम भी है। हर जगह हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि कैसे ख्याल आया कि ये हम नाबीना अफराद हैं जो कैसे यूट्यूब पे काम कर सकते हैं, वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं, एडिटिंग कहाँ से करवाते हैं आप? क्या एक्चुअली हमने काफ़ी सारे काम किए। मेरा जब मैं एक्साइटेड था तो शूज़ बिजनेस था, तो जब ब्लाइंडनेस हुई तो सेविंग शुरू में होती है तो वो यूज़ होती रही, लेकिन उसके बाद काफ़ी परेशानियाँ हो गई सर्वाइव करने में लाइफ। तो हमने रिश्तों का भी काम किया और फिर उसके बाद हमने बेडशीट्स का भी काम किया, मुख्तलिफ हमने काम किए, मेहनत की। लेकिन फिर इतना फ़ायदा नहीं होता था, तो हमें किसी मौसी ने मशवरा दिया कि आप यूट्यूब चैनल बनाएं। तो हमने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल बनाए, 4 सालों से हमने मेहनत की है। अब जाके जो हमने लास्ट चैनल बनाया, स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड कपल, और इससे हम वायरल हुए 4 महीने के अंदर अंदर। माशाल्लाह से 4 महीने के अंदर आप वायरल हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। मुझे ये बताइएगा, क्या आप शुरू से ब्लाइंड हैं या आपकी ये जो रोशनी है आंखों की, ये शादी के बाद जाके हुई है? मेरी शादी से पहले हो गई थी, इनकी शादी के बाद हुई है। ये हाफ ब्लाइंड है, लो विजन है, और हम बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं हैं हम। और इस चीज़ की महरूमी का हम बहुत ज़्यादा, हमें महरूमी है, तकलीफ़ है, क्योंकि जो बाय बर्थ ब्लाइंड होता है उसको इतनी महरूमी नहीं होती, क्योंकि उसने दुनिया की रंगीनियाँ देखी नहीं है ना। हम तो इतनी खूबसूरत कायनात खुदा की देख कर बैठे हुए हैं। चलिए, मुझे बताइएगा कि कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, खाना कैसे बनाती हैं भाभी, कपड़े कैसे पहनते हैं, कौन सा कलर होता है, कैसे आप चूज़ करते हैं? ये इस तरह है कि ना मेरा अक्सर खाना जल जाता है। मैं जब खाना बनाती हूँ तो कई दफ़ा मेरे हाथ जल जाते हैं। खाने के अगर वो डार्क ज़्यादा हो जाते हैं कि जलने की हद तक पहुँच जाते हैं, कई दफ़ा जला हुआ खाना होता है। और रुमाल जिससे हम देगची वगैरह उठाते हैं, रुमाल को आग लग जाती है, कई दफ़ा दुपट्टे को आग लग जाती है। इस तरह काफ़ी मुश्किल होती है। बहुत कम होता है हफ्तों में या महीनों में कि कोई अच्छा खाना मिल जाता है अपने हाथ का। वरना मेरी यही कोशिश है कि मेरा मुझे अर्निंग अच्छी स्टार्ट हो जाए, जिससे मैं हेल्पर रख सकूँ जो मुझे कुकिंग करके दे सके और मेरे घरेलू मामलात में हेल्प कर सके, कपड़े धोने में, इस्त्री करने में, घर की सफाई में, क्योंकि मुझे अकेली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ये सफाई वगैरह का देखने के लिए। अच्छा जहांगीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि कोई आपका ब्रदर, कोई फादर हैं आपके? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप उनके साथ रहते हैं या अलहदा से कोई घर आप? मेरे साथ मेरी वालदा होती हैं, हम सब भाई अलहदा हो चुके हुए हैं, क्योंकि वालदैन ने हमें डिवाइड कर दिया था प्रॉपर्टी में, तो फिर हर एक का अपना घर है, तो हम सब भाई अपने अपने घर में रहते हैं। ठीक है। वो वालदा खाना पका सकती हैं? वालदा खाना बनाती तो हैं लेकिन वो भी समझ उम्र लें कि रसीदा उम्र उम्र रसीदा रसीदा हैं, हैं। तो हम तंग नहीं करते उनको। ठीक
कभी बना भी देती हैं जब मेरे पास होती हैं, जब भाइयों के पास जाती हैं दूसरे बेटों के पास तो फिर हम अकेले होते हैं। अच्छा, कपड़े जो आप पहनते हैं कलर चूज करने में कितनी काफ़ी मुश्किल पेश परेशानी काफी होती है कलर में, हर और जानते हैं। मुतंजन हो जाता है मतलब ट्राउज़र और शर्ट, और तो ये काफ़ी परेशानी होती है। लोग हंसते भी हैं, तो हम शुरू में तो बुरा मनाते थे, अब अब हम हमें खुद आदत हो हम गई खुद है, भी हम हंस used to पड़ते हो हैं गए, हम अब। हंस पड़ते हैं। अक्सर ट्राउजर और होता है, शर्ट और होती है, तो बाहर जाके और अक्सर क्या ये बता रहे होते हैं कि आपने गलत पहना, अंदर आके चेंज कर लिया, और कभी ये हंस खाना पड़ा। अगर जला भी देती हैं तो इनके जले हुए खाने में वो मज़ा होता है जो एक आंखों वाला बनाए उसके खाने में नहीं होता। ये ये मोहब्बत है बनाया आपकी। जी जी। जाता है। ये तो हमारी भाभी ही बता सकती हैं कि आपको अच्छा लगता है या बुरा। भाभी बताइएगा कि इनको अच्छा लगता है, गुस्सा भी करते हैं कभी कभी? नहीं, गुस्सा नहीं करते, क्योंकि इनको पता है अगर जान के किया जाए ना उसपे तो गुस्सा बनता है। उनको पता है एक मोहब्बत से एक इंसान ने, एक आम औरत 1 घंटे में अगर जो खाना बनाती है, उस खाने को बनाने में मुझे 3 घंटे लग जाते हैं। वो खाना जब इनके सामने आएगा जिसमें बावजू होके खाना बनाया गया है, चाहे वो जल गया है, तो कौन सा इंसान नहीं अल्लाह पाक ने खाएगा? कोई औलाद नूरीना भी आपको दी हुई है? औलाद औलाद नहीं है, नहीं आप है। दुआ करें, तमाम ऑडियंस दुआ करे कि अल्लाह हमें अल्लाह औलाद जैसी ताला हमें नेमत से बेऐब औलाद नवाजे। दे, बेटा दे या बेटी अल्लाह दे, पाक लेकिन बेऐब आपको औलाद दे। औलाद नरीना अता फरमाए जो आपका सहारा बने। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या आप इन आंखों का इलाज कभी करवाया है या आप करवाना चाहते हैं? पाकिस्तान में तो हमने काफ़ी कोशिश की है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी सब जगह दिखाया स्पेशलिस्ट को, लेकिन पाकिस्तान में रिसर्च सेंटर ही नहीं है। और मेरी और मारिया की एक ड्रीम है कि हम पाकिस्तान में रिसर्च सेंटर आंखों का बनवाया जाए, ख़ास तौर पे जो हमें डिजीज़ है रेटिना के मुतालिक, रेटिना का हम रिसर्च सेंटर बनवाना चाहते हैं। हमने यूट्यूब चैनल भी इसी वजह से हमने बनाया कि इससे हमें अच्छी अर्निंग हो सकेगी, सोशल मीडिया पे हम आ सकेंगे और जो है ना डॉलर्स कमा सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो इतनी कमाई नहीं है ना पाकिस्तान की पाकिस्तान में दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, सियासतदान तो बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपको एक रिसर्च सेंटर ही नहीं मिला पाकिस्तान में, पूरे रिसर्च पाकिस्तान में? सेंटर नहीं है, और जब तक ये बीमारी डायग्नोज होती है तब तक इंसान बिल्कुल नाबीना हो चुका होता है। अगर ये डायग्नोज बच्चे को 2-3 साल की उम्र में हो जाए तो वो कभी भी नाबीना नहीं होगा, और इसलिए हमें भी बाहर जाके इलाज करवाना पड़ेगा, जिसके लिए एक बिग अमाउंट चाहिए जो हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने यूट्यूब चैनल बनाया ताकि हमें डॉलर्स आएँ और हम अपना भी इलाज कर सकें, और अपने जैसे जो ब्लाइंड हो रहे हैं उनका भी ख्याल कर सकें, और उनकी बीमारी जो नाबीना होने से हम रोक सकें। गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान में अवेयरनेस दी जाए। अब ये देखें ना, ये वाइट स्टिक है, इसकी अवेयरनेस नहीं है, इसको देखकर लोग बैगर समझते हैं जिसके हाथ में भी हो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये बैगर का सिंबल नहीं है, ये ब्लाइंडनेस का सिंबल है। और बराए मेहरबानी मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप जो है ना डिसेबल मत कहा करें किसी को भी, क्योंकि आप जैसे ही हम एबिलिटी रखते हैं, हमें जो है ना स्पेशल पर्सन कहा करें, ये हमारी स्पेशलिटी है और इसको हम स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं, ना कि वीकनेस। जी नाज़रीन, आपने सुना है जहांगीर भाई का एक पैगाम है कि हमें स्पेशल पर्सन कहा जाया करे, बैगर ना कहा जाया करे। जिसके हाथ में ये स्टिक होती है उसको मांगने वाला ना समझा जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कभी आप शॉपिंग करने गए हो, कभी आपके साथ 2 नंबरी हो गई हो, आपने 500 का नोट दिया हो, अगले बंदे ने कह दिया हमें 50 का नोट दिया, कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल, बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है। कई दफ़ा हम 5,000 का नोट देते हैं तो वो 1,000 का नोट कहते हैं, 1,000 का नोट दें तो वो 500 का कहते हैं। रिसेंटली हम मेडिकल स्टोर पे गए, 1,000 रुपए दिए, 450 की मेडिसिन थी, तो उसने कहा, उसने हमें 50 रुपए वापस दे दिया। हमने कहा 550 बनता है, आप 50 क्यों दे रहे हैं? कहता है आप लोगों ने हमें 500 दिए। बहुत हम खपे, लेकिन वो नहीं माना और ढीठ बना रहा, और हम परेशान होके वापस और आ रिक्शे गए। वाले भी इसी तरह ही करते हैं, नोट कुछ दो तो वो देते कुछ हैं और कहते हैं कि ये आपने कुछ और दिया था, कोई और नोट दिया था। तो इसका क्या खुदा का डर इन लोगों के अंदर से निकल चुका हुआ है? बिल्कुल इंसान नहीं है तो इस तरह की हरकतें करते हैं ना। इंसानियत से फारिग हो कोई चुके हैं। पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत वक्त को, कोई पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को मेरा यही एक आवाज़ है, अपील है तमाम ब्लाइंड लोगों की तरफ से कि जो दूसरे मुल्कों में इम्पोर्ट नोट बनाए जाते हैं करेंसी, पाकिस्तान में भी इम्पोर्ट करेंसी इशू की जाए जो कि डिजिट उभरे हुए होते हैं। जैसे ही हमारे हाथ में नोट आएगा 500 हज़ार का, हमें पता चल जाएगा कि डिजिट उभरे हुए हैं, तो ये इतने वाला नोट है, 500 का 5,000 का है। माजरत के साथ आपसे आखिरी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल है, आप तो देख नहीं सकते, आपने सुना तो होगा कि इकरारुल हसन साहब ने एक पीर शुभ शुभ सरकार को पकड़ा है, ठीक है। हक खतीब जो कि अपने आप को बड़ा पीर कहता है जी कि मैं लोगों की आंखें भी ठीक करता हूँ, टांगे भी ठीक करता हूँ। क्या आपका जाना हो सकता है वहाँ पे अगर आपको हमने ठीक तो कर चैलेंज हमने दिया था, हमने अपने आप हमारे चैलेंज यूट्यूब किया चैनल था। पे आए स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड कपल पे, और वहाँ पे आकर हमारी वीडियो देखें कि हमने शुभ शुभ वाली सरकार को कैसे चैलेंज दिया और वो कैसे डर के भाग गए।
हमने कैसे? कहा ये शिफ 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 जो करता है ना, एक दफा हम आए या हम उसके पास जाते, अगर हमारी आंखें ठीक कर ले तो हम मान तो हमारा जाएंगे। ये चैलेंज था कि इकरार भाई हमारे साथ होंगे और हक खतीब होगा और हम होंगे, कोई और इंसान नहीं होगा। आप हमारे साथ बैठें और हमारी आंखें ठीक करके दिखाएं। यकीनन आप नहीं कर सकते क्योंकि ये ठीक करने वाली ज़ात, शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, खुदा की है। और जो है ना, आपका दावा बिल्कुल बेकार है और आपको हम शुफ शुफ करके इस माशरे से साफ कर देंगे। वो तो पहले ही इकरारुल हसन साहब ने उनको साफ कर दिया मुआशरे से। आप कोई बड़ा चैलेंज देना चाहेंगे उसको? कोई अगर वो आपकी आंखें ठीक कर भी देता है तो क्या आप उसको क्या इनाम में देंगे? वो कर ही नहीं वो कर ही सकता, नहीं सकता कर ना, ही नहीं ये हमारा सकता। यकीन है। यकीन है, कर ही नहीं हमें सकता। अपने अल्लाह पर यकीन है, वो कर ही नहीं सकता। नहीं, अगर देखें उसमें जी, सिर्फ जादू एक्टर होगा, है। काला इलम होगा कोई उसके पास, अगर कर ही दे तो क्या आप इनाम में क्या चीज़ देना चाहेंगे? देखें, उसके पास सिर्फ एक शैतानी अमल है, बल्कि शैतानी अमल भी क्या, उसने एक्टर रखे हुए हैं उसने अपने पास। नौटंकी बाज है, ढोंगी है वो। और वो, उसको तो बिस्मिल्लाह भी नहीं आती, उसको अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं आती। आप देखें ना कि अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का जुज है, बात है उसके क़यामत बगैर के नमाज। नजदीक कई फितने आएंगे जो ये इजहार करेंगे कि जादू के जरिए वो बंदों की आंखें और ये चीजें ठीक करना चाहेंगे, और जब वो अब उनका करतब कामयाब लोगों को नजर आएगा लेकिन कामयाब होगा नहीं, सिर्फ आंख का धोखा होगा, तो उस पे हम ईमान तो नहीं ला सकते ना हमारे उसकी नबी बात पाक पे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले कुछ इस तरह के लोग भी आएंगे जो शिफा भी दे देंगे। तो क्या हम उनको वली का दर्जा दे दें या नबी का दर्जा दे दें? अब उसने कितना बड़ा, उसने वो ख़त्म नबूवत की बात करता है, लेकिन ख़त्म नबूवत की तौहीन करता है वो, कि वो कहता है जो ख़त्म नबूवत पे यकीन नहीं रखता वो मुझे वली नहीं मानता। वो वो कहता है क्या जो वो मुझे नबी नहीं, है? वो कहता है जो मुझे नहीं मानता वो खत्म नबूवत पे है यकीन नहीं रखता, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहता है कि मैं 18 साल से सोया नहीं हूँ, मैं कहती हूँ कि हम है ना 18 साल से सोए नहीं है या हम 40 साल से सोए नहीं है। ये तो हर इंसान दिन में 10 घंटे सोता है और बाकी टाइम जागता है। अब जब इकरार भाई ने कहा है तो वो कहता है कि मैं ना रात को नहीं सोता था, दिन में। ये तो बार बार तकरार किस चीज की कर रहा क्या था? ख़त्म नबूवत पे यकीन रखने के लिए हक खतीब को वली मानना पड़ेगा? ये हमारे दीन का जुज़ है, ये हमारे दीन का हिस्सा है। अच्छा जी, ये हमारे साथ बहुत प्यारा कपल था, स्पेशल पर्सन इसको कह सकते हैं। इनकी आंखें नहीं हैं, रंगीन दुनिया नहीं देख सकते। इनको सपोर्ट कीजिएगा इनके यूट्यूब चैनल पर भी। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पैगाम दिए हैं, हुकूमत वक्त को भी दिया है। मरियम नवाज से और आसिफ अली जरदारी को सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा, और मैं अपील करता हूं कि वो वाइट स्ट्रिक की अवेयरनेस को उजागर करें, और ब्लाइंड लोगों को भी लैपटॉप दिए जाएं, ब्लाइंड लोगों को भी ट्रेडिंग सिखाई जाए, ऑनलाइन ट्रेडिंग जैसे कि अमेजोन, ईबे वगैरह है, और जो है उनकी लाइफ को भी अच्छा किया जाए। और टिकटॉक और फेसबुक को प्रॉपर तरीके से मोनेटाइज किया जाए। ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात को दूर किया जाए। और मैं मरियम नवाज साहिबा से स्पेशली मिलना चाहती हूँ ब्लाइंड लोगों के हवाले से। और मेरे पास ऐसा प्लान है जो 70-80 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, आज तक किसी ने ऐसा प्लान नहीं दिया होगा। तो मेरी गुजारिश है कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ जो जिन लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। के हवाले से भी क्या मैं कोई बात, अपना प्लान है जो आपने बनाया है, वो हमारे कैमरे के जरिए आप मरियम नवाज तक पहुंचाना चाहेंगे? वो हम ये मीटअप करके ये बताएंगे मीटअप उनको। करके बहुत मरियम जबरदस्त नवाज प्लान है, को 11 लाख ब्लाइंड लोगों का प्लान है जो हमने बड़ी ही तहकीक से एक बनाया हुआ है, जो उनसे मिलेंगे उनको बताएंगे, और 11 लाख ब्लाइंड लोगों को बहुत जबरदस्त तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। और और जॉब के हवाले से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि डिसेबल लोगों का जो कोटा होता है उसमें दूसरे डिसेबल जॉब ले जाते हैं, ब्लाइंड लोगों को कुछ भी नहीं दिया जाता उसमें। जी, तो जी नाज़रीन, ये हमारे साथ बहुत प्यारा कपल था जो कि दुनिया की रंगीन जो करिश्मात हैं वो नहीं देख सकते, रंगीनियाँ नहीं देख सकते, लेकिन इनका दिल है जो वो बड़ा रंगीन है। इन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की हैं। मरियम नवाज़ साहिबा को भी पैगामात दिए हैं कुछ, और हुकूमत वक्त को भी पैगाम दिए हैं कि हमारे ब्लाइंड जो लोग हैं उनके लिए पाकिस्तान में कोई ऐसा रिसर्च सेंटर बनाया जाए जो कि हमारे लिए मददगार साबित हो सके, और हमारे जैसे लोगों के लिए ऐसी कुछ चीज़ की जाए। हमारे जो ब्लाइंड लोगों के लिए कोटा होता है हमारी नौकरी के लिए, वो हमारे हक में हो, हमारे ब्लाइंड लोगों को भी दिया जाए। बाकी लोग सीटें ले जाते हैं लेकिन इन लोगों को सीटें नहीं मिलती। देखते रहिएगा बोलता पाकिस्तान डिजिटल। अपने मेज़बान ज़िशान इलाही को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।